राधे कृष्ण दोस्तों, आपको आज मैं श्री राधा रानी और कृष्ण की लीला के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलने के लिए ज्योतिषी का वेश धारण करना पड़ा। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं इस कहानी के बारे में। तो श्री राधा रानी की अष्ट सखियाँ थीं। अष्ट सखियों में से सबसे प्रिय उनकी जो सखी थी वो थी ललिता और विशाखा। ललिता सखी अति चंचल और चतुर भी थीं। तो वे जानती थी कि राधा से कृष्ण जी मिलने के लिए नए नए वेश धारण करते थे। तो कभी मनिहारिन का वेश धरते, तो कभी चूड़ी वाली बनते, कोई न कोई वेश धारण करके उनसे मिलने जरूर आते थे। तो इसीलिए ललिता सखी ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम इतना लंबा घूंघट डालकर भेष बदल कर आते हो कि तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाता। अगर हिम्मत हो तो पुरुष के रूप में मिलने आओ, तब हम जानें कि तुम में कोई बात है। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि अगर तुम कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की सेवा छोड़कर तुम्हारी सेवा में लग जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक ना पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मैं पुरुष वेश धारण कर राधा से बरसाना जाकर मिल सकूं और ललिता सखी भी उसी चुनौती में ललिता सखी की दी हुई चुनौती को मैं जीत जाऊं। श्री कृष्ण के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे कि कृष्ण तुम ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है कि वह अपना हाथ दिखाने पंडित के सामने बैठ जाती हैं। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से रोकेगा भी नहीं। श्री कृष्ण को अपनी सखाओं का यह विचार उत्तम लगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिष का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन तिलक, गले में तुलसी की माला और अपने अंगों पर इस तरह से श्रृंगार किया कि कोई भी उनको पहचान ना पाए। बरसाने पहुंचे और वहां की औरतों को बिना उनका हाथ देखे उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थीं कि ज्योतिष सब कुछ बता सकता है। अब श्री कृष्ण से कहाँ कोई कुछ छिपा सकता है। यह बात बरसाने महल तक पहुंची तो एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि बरसाने में एक ज्योतिष आया है जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बतलाता है। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी ने कहा, ये सब तो तुम गांव के में किसी से भी पूछ कर बता सकते हो। बताना ही है तो ऐसा बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पहरा लगवाया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुँच पाए। ललिता सखी उत्सुकता से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगी कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वह कब तक महल में पहुँच जाएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुँच जाएगा। ललिता सखी ने पहरे दे रही सखियों को सचेत कर दिया। अब ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगी कि पंडित जी, मेरी सखी राधा का भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ललिता सखी ने पूछा कि पंडित जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि महल में तो पुरुषों के जाने पर पाबंदी है, इसीलिए। ललिता सखी कहने लगी कि मैं स्वयं आपको महल में लेकर जाऊंगी। आप केवल एक बार चलकर मेरी राधा सखी का हाथ देख लो। आप ज्योतिषी हो, आपके वहां जाने पर किसी का कोई आपत्ति नहीं होगी। ललिता सखी के बार बार आग्रह करने पर श्री कृष्ण उनके पीछे चल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण राधा रानी के कक्ष के समीप पहुंचे तो श्री कृष्ण ने ललिता सखी को स्मरण कराया कि जिसको तुम आने से रोक रही थी वही यहीं कहीं वो आ न जाए। ललिता सखी कहने लगी कि ठीक है महाराज, आप कक्ष में चलें, मैं एक बार बाहर देख कर आती हूँ।
श्री कृष्ण कक्ष में पहुंचे तो ललिता सखी राधा रानी से कहने लगी कि यह बहुत माने हुए ज्योतिषी हैं। गांव की औरतों ने इनको अपना हाथ दिखाया है, आप भी दिखा दो। श्री कृष्ण ने राधा रानी के समीप बैठकर उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने बारे में इशारे से बताने के लिए उनके हाथ को थोड़ा सा दबा दिया। ललिता सखी कहने लगी कि महाराज ये क्या कर रहे हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो राधा रानी के कोमल हाथ की लकीरों को अच्छे से देख रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ को अपनी आंखों के समीप ले गए तो ललिता सखी कहने लगी फिर ये। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तो हाथों की लकीरों का निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी समय श्री कृष्ण ने ललिता सखी से पूछा कि समय क्या हुआ है। ललिता सखी कहने लगी कि पंडित जी 12 बजे हैं। उसी समय श्री कृष्ण ललिता सखी से कहने लगे कि देख लो, आखिर मैं पुरुष के वेश में राधा रानी के पास पहुंच ही गया। मुझे मेरी राधा रानी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, स्वयं श्री राधे भी नहीं। तो ललिता सखी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया और अपनी नटखट ठिठोली के लिए उनसे क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु आप दोनों तो एक ही हैं, भला मैं आप दोनों को कैसे अलग कर सकती हूँ और कैसे ही नहीं मिलने दे सकती। आपकी लीला तो अपरंपार है। आप अपनी इस मोह माया में सारे संसार को फंसा सकते हो, तो मैं तो एक तुच्छ सी दासी हूँ। इस तरह श्री कृष्ण से राधा रानी को मिलने के लिए ललिता सखी ने ये नटखट ठिठोली की। तो फ्रेंडों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।